नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन रहेगा, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भूकंप के बारे में। एक नया टॉपिक है। इस नए टॉपिक का थोड़ा सा हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन समझेंगे और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, भूकंप का जो टॉपिक है दोस्तों, यह टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है और यह जो टॉपिक है यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे अनुसार जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भूकंप की, तो भूकंप को यहाँ पर अपन थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, इस टॉपिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? भूकंप। देखिए, भूकंप को हम किस प्रकार से स्टडी करेंगे, इसको हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे। आफ्टर दैट वन बाय वन एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर अपन जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, भूकंप में सबसे पहले जो अपन स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि भूकंप है क्या, एवं इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इसके बारे में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो भूकंप हैं, इस भूकंप की प्रमुख शब्दावलियां कौन सी हैं, फिर अपन देखेंगे कि भूकंप के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और भूकंप के द्वारा निकलने वाली तरंगें कौन कौन सी हैं, और उसके बाद अपन यहां पर डिस्कस करेंगे कि भूकंप का वितरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं क्या? भूकंप। और भूकंप को जब हम पढ़ेंगे तो भूकंप को कुछ प्रमुख टॉपिकों में बांटकर इसके बारे में जो है अपन यहां पर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भूकंप क्या है, भूकंप के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, भूकंप के द्वारा कौन कौन सी जो भूकंप जब हम स्टडी करते हैं तो उसके द्वारा इसके अंदर कौन कौन सी शब्दावलियों का यूज किया जाता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से इसके जो है प्रकार हैं, तरंगे कौन कौन सी है और इसका वितरण क्या है। इस प्रकार से भूकंप को हम जो है यहाँ पर इसके बारे में केस स्टडी जो है करने वाले। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन सबसे पहले कि भूकंप क्या है और भूकंप के प्रमुख कारण कौन कौन से। देखिए, अगर हम भूकंप की बात करें कि भूकंप क्या है, तो देखिए, भूकंप का सीधा सा मतलब होता है कि भू यानी हमारा धरातल और कंप यानी होता है कंपन। तो धरातल पर होने वाला जो कंपन है उसी कंपन को अपन क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। सिंपल से शब्दों में, भाई धरातल के अंदर, या यूं कह लूं कि पृथ्वी के आंतरिक कारणों की वजह से धरातल पर होने वाला कंपन क्या कहलाएगा? आपके भूकंप कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भूकंप क्या है, तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि भूकंप का मतलब क्या? तो भूकंप का मतलब है क्या? धरातल पर होने वाला कंपन। भूकंप क्या दोस्तों? तो भूकंप क्या है? तो भूकंप सीधा सा आंसर है धरातल पर होने वाला कंपन। ठीक है। अब भूकंप क्या है अपन ने यहां पर समझा है कि धरातल पर होने वाला कंपन है, परंतु भूकंप जो आता है, भूकंप आने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं उनके बारे में यहां पर अपन स्टडी करते हैं। देखिए, भूकंप के कारण कौन कौन से?
तो देखिए दोस्तों, भूकंप आने के जो प्रमुख कारण हैं उन प्रमुख कारणों में हम किस किस को लेते हैं। तो एक कारण है यहाँ पर जिसका नाम है आपके ज्वालामुखी। एक कारण है आपके प्लेट विवर्तनिकी। एक कारण है आपके जलीय दबाव। ऐसे ही एक और प्रमुख कारण है जिसका नाम है आपके क्या, मानवीय कारण। देखिए भूकंप के कौन कौन से कारण हैं। तो भूकंप के कारणों में ज्वालामुखी आता है, प्लेट विवर्तनिकी आता है, मानवीय कारण आते हैं और आपके जलीय दबाव आता है। देखिए कैसे। तो दोस्तों क्या होता है कि भूकंप के कारणों में सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी किस प्रकार से भूकंप लाता है। तो हम सबको जानकारी है कि अगर हम किसी भी स्थान की बात करें, जैसे माना कि यह है अपना धरातल, यहां पर है हमारा एस्थेनोस्फीयर जिसके अंदर जो है क्या भरा हुआ है, मैग्मा। ठीक है। अब क्या होता है कि यह जो मैग्मा है, यह मैग्मा धीरे 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 क्या होता है, ऊपर आता है। और जब यह धरातल पर आता है तो यह धरातल को क्या करता है, यह धरातल को तोड़ने का काम करता है। और जैसे ही धरातल को तोड़ता है तो तोड़ने के कारण से यह वाला जो स्थल भाग है और यह वाला जो स्थल भाग है, जैसे ही यहाँ पर जब विस्फोट होगा तो विस्फोट के कारण से क्या होगा, यहाँ पर भी एक कंपन उत्पन्न होगा और यहाँ पर भी एक कंपन उत्पन्न होगा। तो जिस भी स्थान पर भूकंप आता है, जिस भी स्थान पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है, उन स्थानों पर भूकंप आना जो है स्वाभाविक है। तो भूकंप आने के प्रमुख कारणों में पहला कारण कौन सा हो गया, तो उस कारण का नाम है क्या, ज्वालामुखी। ऐसे ही बात करें अपन कि प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा किस प्रकार से भूकंप आते हैं। तो देखिए दोस्तों कि प्लेट विवर्तनिकी की बात करें तो प्लेट क्या होता है, हम सबको जानकारी में होगा कि प्लेट का मतलब होता है कि क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल का संयुक्त भाग, जिसकी मोटाई जो है लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है, उसे हम जो है स्थल मंडल, और स्थल मंडल को ही हम जो है प्लेट कहते हैं। प्लेट शब्द जो है सर्वप्रथम टूजो विल्सन महोदय ने दिया था। हम अभी वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि वह एक अलग ही आपकी थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके अंदर अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह जो प्लेटें हैं हमारे धरातल के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर मुख्यतः जो हैं 6 प्लेटें बताई जाती हैं। उनमें कुछ महाद्वीपीय प्लेटें हैं और कुछ जो हैं आपके महासागरीय प्लेटें। वह जो सभी प्लेटें हैं, वह सभी प्लेटें जो हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है। और जब वह तैर रही होती है तो क्या होता है कि आपस में क्या होती है, टकराती है, दूर जाती है और इस प्रकार से एक दूसरे के समानांतर चलती है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे की ओर चलती हैं इस प्रकार से, और एक दूसरे की ओर आकर अगर यह आपस में टकरा जाती हैं, तो टकराने के कारण से उनका जो अभिसरण क्षेत्र होता है, उस अभिसरण क्षेत्र पर विस्फोट होता है, कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है और दोनों प्लेटों के आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल सीधा सा हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत नॉर्थ दिशा में खिसका और प्रायद्वीपीय भारत जाकर टकराया किससे, तो यह टकराया आपके जो हैं यूरेशियन प्लेट से। जब यूरेशियन प्लेट से वह टकराया तो यूरेशियन प्लेट और आपके प्रायद्वीपीय भारत के दोनों के आपस में टकराने के कारण से टैथिस भूसन्नति थी। टैथिस भूसन्नति ऊपर उठी और टैथिस भूसन्नति के द्वारा उन दोनों क्षेत्रों के बीच में हिमालय पर्वतमाला, कुनलुन पर्वतमाला और तिब्बत के पठार का निर्माण। आज भी बताया जाता है कि हिमालय जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में आपके जो प्रायद्वीपीय भारत जो है, या यूं कह लो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, वह प्लेट जो है आज भी उत्तर दिशा में जो है आपके वह बढ़ रही है।
और जब वह आगे बढ़ती है तो हम सबको जानकारी में है कि वह जो हिमालय वाला क्षेत्र है यह हमारा भारत का जो है भूकंपीय क्षेत्र कहलाता है और वहां पर जो है भूकंप सामान्यतः इसी क्रिया के द्वारा आते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण भी, प्लेट का मतलब हमने देखा स्थलमंडल, विवर्तनिक का मतलब हलचल, तो जब प्लेट के अंदर हलचल होगी तो अपने आप वह हिलेगा स्थल भाग, और स्थल भाग हिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंपन हो रहा है, और कंपन का मतलब ही क्या है, भूकंप का आना। नेक्स्ट रीजन की बात करें कि और क्या कारण है भूकंप का आना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपके जलीय दबाव। देखिए दोस्तों कि क्या होता है कि बहुत बार ऐसे कुछ सेंसिटिव जोन होते हैं, ऐसे कुछ सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं जहां पर जलीय दबाव जो है, वहां पर जलीय दबाव हम नहीं लगा सकते हैं, वह पहले से ही कमजोर क्षेत्र होते हैं, और वहां पर हम क्या कर देते हैं कि वहां पर हम बांध बना देते हैं। जैसे माना कि यह कोई रिवर आ रही है, यह स्थलीय भाग है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां पर दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है, यह प्लेट और यह प्लेट, ठीक है। इन प्लेटों के बीच में मैंने क्या किया है कि यहां पर एक बांध बना दिया। अब यहां पर जब मैं बांध बनाऊंगा तो देखिए इसको एक बार अपन समझते हैं सही से कि यहां पर जैसे मैंने क्या कर दिया, एक बांध बना दिया, नदी बह रही थी, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही मैं बांध बनूंगा तो बांध में क्या होगा कि यह जो नदी है, यह नदी अपना जो पानी ला रही है वह यहां पर क्या करेगी, स्टोर करेगी, और पानी के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर यह जो अवसाद ला रही है उस अवसाद का भी यहां पर क्या होगा, स्टोर होगा। तो यह जो जलीय दबाव है या इस अवसाद का जो दबाव है वह इन दोनों प्लेटों के बीच का जो सेंसिटिव जोन है वहां पर पड़ेगा, और जब यहां पर पड़ेगा तो यह दोनों प्लेटें जो हैं आपस में क्या होगी, निकट आएगी, और जब यह आपस में निकट आएगी तो इस वाले क्षेत्र में क्रैक पड़ेंगे, और जैसे ही क्रैक पड़ेंगे तो यह प्लेट भी हिलेगी और यह प्लेट भी आपके क्या होगी, हिल जाएगी। तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत बार इन सेंसिटिव जोन के अंदर जो है हम बांध बना देते हैं, और उन बांध के कारण से या यूं कह लो कि जलीय दबाव के कारण से क्या हो जाता है, वहां पर जो है भूकंप उत्पन्न हो जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी को जानकारी होगी कि हिमालय क्षेत्र के अंदर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई जो है लगभग 260 मीटर ऊंचा, 260.5 मीटर ऊंचा ऐसा बताया जाता है। और टिहरी बांध जो है हमने हिमालय क्षेत्र के अंदर इसको बना दिया, टिहरी नामक गांव में, और वहां पर पहले ही वह सेंसिटिव जोन है, और हमने क्या किया वहां पर जो है और बांध बनाकर वहां पर जलीय दबाव जो है बना दिया। बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने इसका विरोध किया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वह टिहरी बांध जो है वहां पर क्रैक उत्पन्न करेगा और वह बांध भी टूटेगा, और वह पूरा का पूरा एरिया जो है भूकंप जो है आपके उस जोन के अंदर आप ला रहे हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है जिसका नाम है आपके कोयना बांध। गोदावरी नदी की सहायक नदी है कोयना, और कोयना जो नदी है उस कोयना नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है कोयना बांध। और कोयना बांध हमने जैसे ही बनाया तो कोयना बांध के जलीय दबाव के कारण से हम सबको जानकारी है कि भारत के सबसे भीषण जो है भूकंप आए हुए हैं। कोयना बांध जो है, कोयना बांध के अंदर कोयना बांध के अंदर जो है सबसे भीषण जो भूकंप आया था, कोयना बांध के अंदर सबसे भीषण भूकंप आया था वह आया था 1967। भारत का सबसे भीषण जो भूकंप आया था वो कोयना बांध के कारण से आया था कोयना में, और वह आया था कब, 1967 में। यहाँ पर 1967 के अलावा 1993 में भी भूकंप आया, 1997 में भी भूकंप आया, और 2001 में भी भूकंप आया। तो इस कारण से यह जो बांध है, यह बांध कारण बना किसका, भूकंप का। तो ध्यान रहे दोस्तों, जलीय दबाव के कारण से भी क्या आते हैं, आपके भूकंप आते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, मानवीय कारण, कि कौन कौन से ऐसे मानवीय कारण हैं जिनकी वजह से जो है भूकंप आते हैं। तो हम सबको जानकारी है
कि मनुष्य जो है वह औद्योगिकीकरण के अंदर आगे बढ़ रहा है और इतना आगे बढ़ चुका है कि वह जो है इस पृथ्वी को लूटना चाहता है। मनुष्य की प्रवृत्ति यह बन चुकी है। मनुष्य औद्योगिकीकरण के अंदर इतना आगे बढ़ रहा है कि वह बहुत गहरी गहरी खदानें जो हैं खोद रहा है। और जब खनन का कार्य करते हैं दोस्तों, तो खनन के कार्य के कारण से क्या होता है कि हम सामान्यतः किसी भी स्थान पर जब खनन कार्य करना होता है तो हम जो है ईडी का यूज करते हैं। सामान्यतः जो छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं उनका यूज करते हैं। और जब उन बॉम्ब को हम उन खानों के अंदर यूज करते हैं तो वह ब्लास्ट जैसे ही करता है और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो आसपास का जो एरिया होता है, आसपास के जो गांव होते हैं, उन गांवों के अंदर जो है दरारें आ जाती हैं, वह गांव जो है हिल जाता है। तो इस कारण से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण से क्या होता है, आपके भूकंप जो है आ जाते हैं। तो भूकंप आने के कौन कौन से कारण थे दोस्तों? तो यहां पर अपन ने समझा कि भूकंप आने के प्रमुख कारणों में ज्वालामुखी है, प्लेट विवर्तनिकी है, जलीय दबाव है और मानवीय कारण। देखिए, हमने यहां पर समझा कि भूकंप क्या है। तो भूकंप क्या है? धरातल पर होने वाला सिंपल सा कंपन है। और भूकंप के कारण कौन कौन से हैं? तो ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी, जलीय दबाव और मानवीय कारण। यह एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों, जो आपको जो है भूकंप के लिए जो है याद रखना चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं अपन भूकंप से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों की। कि जब भी हम भूकंप की स्टडी करेंगे तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे सामने आते हैं और वह शब्दावलियां जो होती है वह सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होती है। और वह बहुत सारी जो शब्दावलियां हैं उनके बारे में जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे। देखिए कौन कौन सी शब्दावलियां हैं। तो हम जब भूकंप की स्टडी करते हैं तो एक शब्द सुनने में मिलता है और वो है आपके भूकंप मूल। क्या है? भूकंप मूल। और भूकंप मूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो भूकंप मूल को इंग्लिश में कहते हैं आपके फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। देखिए भूकंप मूल क्या होता है। तो भूकंप मूल का संबंध क्या है दोस्तों, क्या होता है इसका मीन? तो जैसे माना कि यह हमारी अर्थ है, यह हमारी अर्थ है और अर्थ के अंदर जब किसी स्थान पर, अर्थ में धरातल के अंदर अगर किसी स्थान पर भूकंप जो उत्पन्न हो रहा है, भूकंप उत्पन्न होने वाला स्थान अगर धरातल के अंदर यहां पर है, ठीक है, तो जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है या यूं कह लो कि धरातल के नीचे वह स्थान जहां से भूकंप का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है या भूकंप जो है वह उत्पन्न हो रहा है, उस स्थान को अपन क्या कहेंगे? तो उस स्थान को कहेंगे क्या? उसे कहेंगे भूकंप मूल या फिर उसे क्या कहेंगे? फोकस। ध्यान रहे, धरातल के नीचे वह स्थान जहां से भूकंप का उद्भव या भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अपन क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। एक शब्द और सुनने को मिलेगा आपको और वह शब्द क्या है? तो वह है आपके भूकंप अधिकेंद्र। क्या है? भूकंप अधिकेंद्र। देखिए भूकंप अधिकेंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र को इंग्लिश में कहते हैं आपके एपिसेंटर। क्या कहते हैं? एपिसेंटर। एपिसेंटर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो एपिसेंटर का अर्थ होता है कि धरातल का वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंप का जो है हमें अनुभव होता है। देखिए भूकंप मूल
और अधिकेंद्र में मात्र कितना अंतर है कि भूकंप मूल का मतलब है कि वह धरातल के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप का उद्भव या भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसे अपन भूकंप मूल या फोकस कह रहे हैं। जबकि अधिकेंद्र का मतलब क्या है कि धरातल के ऊपर वह स्थान जहां पर सबसे पहले हमें झटके लगते हैं या जहां पर सबसे पहले हमें अनुभव होता है उस स्थान को अपन क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अपन क्या, भूकंप अधिकेंद्र। जैसे यहां इसको अपन क्या कह रहे थे, फोकस कह रहे थे, ठीक है। अब फोकस से सबसे पहले यहां पर धरातल के इस स्थान पर मनुष्य को जो है, जैसे माना कि यह मनुष्य है, इस मनुष्य को सबसे पहले क्या हुआ, झटके लगे, ठीक है। और जब इस भूकंप का सबसे पहले अनुभव इस मनुष्य को इस स्थान पर हो रहा है तो इस स्थान को क्या कहेंगे, तो इस स्थान को क्या कहेंगे आपके, भूकंप अधिकेंद्र, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एपी सेंटर। दोनों शब्दावलियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, हर बार पूछी जाती है, तो ध्यान रहे भूकंप मूल का मतलब उद्भव और उत्पन्न, वह स्थान जहां से भूकंप का उद्भव या उत्पन्न होता है। जबकि भूकंप सबसे पहले जहां पर अनुभव होता है उसे अपन क्या कहेंगे, भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर जो है उसे कहेंगे। यह चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी। शब्दावलियों में आगे बढ़ते हैं। शब्दावलियां और भी है जिनमें है आपके क्या, तो एक शब्द होता है जिसे अपन कहते हैं सिस्मोग्राफ, और एक शब्द है आपके, देखो ये जो शब्द है इसका नाम क्या है, तो यह है आपके सिस्मोग्राफ, और एक शब्द होता है आपके सिस्मोलॉजी। देखिए, एक होता है सिस्मोग्राफ और एक होता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ का मतलब क्या होता है, तो सिस्मोग्राफ का मतलब वह यंत्र जिस पर भूकंप को जो है पढ़ा जाता है, जिसमें भूकंप को मापा जाता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को कहते हैं आपके सिस्मोग्राफ, हिंदी में कहेंगे भूकंप मापी। क्या कहेंगे इसे, भूकंप मापी, और यह क्या है आपके, एक यंत्र। इसी प्रकार से सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी वह विज्ञान जिसमें भूकंप की स्टडी की जाती है, जिसमें भूकंप को जो है उसके बारे में रिसर्च की जाती है, उसे अपन क्या कहेंगे, सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में कहते हैं आपके भूकंप विज्ञान। क्या है यह, भूकंप विज्ञान। दो शब्द ये ध्यान रखने हैं कि सिस्मोग्राफ का मतलब क्या है और सिस्मोलॉजी का मतलब क्या है। सिस्मोग्राफ का मतलब भूकंप मापी, यह एक यंत्र है। सिस्मोलॉजी का मतलब भूकंप विज्ञान, जिसमें भूकंप को पढ़ा जाता है, जिस सब्जेक्ट में भूकंप की स्टडी की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। ऐसे ही शब्दावलियों में और दो प्रमुख शब्दावलियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक है आपके आइसोसिस्मल, और एक शब्दावली है आपके होमोसिस्मल। देखिए अंतर क्या है। आइसोसिस्मल की मैं बात करूं तो आइसोसिस्मल का मतलब क्या है, तो आइसोसिस्मल का मतलब होता है कि समान भूकंप की तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को क्या कहते हैं, आइसोसिस्मल। देखिए आइसोसिस्मल में क्या होता है, समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, समान तीव्रता वाले स्थानों को। जैसे माना कि अगर हम सिंपल सा एक व्यवहारिक रूप से समझने के लिए एग्जांपल लें, तो जैसे माना कि हमारा है यह भीलवाड़ा शहर, भीलवाड़ा के नॉर्थ में है अजमेर, भीलवाड़ा के साउथ में है चित्तौड़, और अगर इधर जाऊं तो इधर आता है अपने बूंदी, इधर आता है टोंक,
इधर चलते हैं तो आता है आपके राज संबंध। इस प्रकार से यह कुछ राज्य हैं जो हमारे चारों तरफ सीमाएं बनाते हैं। तो भीलवाड़ा के चारों, अगर भीलवाड़ा में कोई भूकंप आया और भीलवाड़ा के चारों तरफ जो क्षेत्र हैं यहां पर भी भूकंप आता है, और भूकंप का जो रिएक्टर पैमाना है, वह जो भूकंप की तीव्रता का पैमाना है वह आया कि भाई यहां पर आया 2.7 से, यहां पर भी 2.7 से, यहां पर भी 2.7 से, और यहां पर भी 2.7 से। अब क्या होगा कि मैं राजसमंद, अजमेर, टोंक और चित्तौड़ इन जिलों को एक फ्री हैंड से रेखा खींचकर बता दूंगा कि यह जो रेखा है, यह रेखा क्या है, तो यह रेखा है क्या, आइसोसिस्मल। अगर मैंने फ्री हैंड से खींचकर बता दिया कि यह आइसोसिस्मल है, इसका मतलब भूगोलवेत्ता यह समझ जाएंगे कि इन सभी स्थानों पर भूकंप जो आया उसकी तीव्रता क्या रही होगी, समान रही होगी। तो ध्यान रहे, समान तीव्रता वाले स्थानों को, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, आइसोसिस्मल कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, आइसोसिस्मल। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो बात करते हैं, एक और शब्दावली है जिसका नाम है क्या, होमोसिस्मल। होमोसिस्मल का मतलब क्या है कि होमोसिस्मल का मतलब होता है समान समय में, समान समय में आने वाले भूकंपों के स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वह रेखा क्या कहलाती है, तो वह रेखा कहलाती है होमोसिस्मल रेखा। देखिए, समान समय में भूकंपों के स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वह क्या कहलाती है, होमोसिस्मल। इसका भी अगर अपन व्यवहारिक रूप से अगर एक एग्जांपल देखें तो जैसे माना कि हमने पहले देखा था उसी को अगर अपन रिपीट करें तो भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, बूंदी है, चित्तौड़ है, अजमेर है, ठीक है, सॉरी राजसमंद। क्या हुआ, हमने पहले जब आइसोसिस्मल को समझा था तो वहां पर हमने क्या समझा था, समान तीव्रता। यहां पर हमको क्या समझना है, समान समय। देखिए, यहां पर जब भूकंप आया तो भूकंप आने का समय था 7:10। यहां पर समय था 7:10। यहां पर भूकंप आने का समय था 7:10, और राजसमंद में भी समय क्या था, 7:10। भीलवाड़ा में भूकंप आता ही नहीं है और हम अपेक्षा भी नहीं करते हैं कि भीलवाड़ा में भूकंप आएगा। और बूंदी में भूकंप आया आपके कितनी बजे, 8 बजे। अब क्या हुआ, देखो मैंने क्या किया, राजसमंद, अजमेर, टोंक, चित्तौड़ इन जिलों को एक फ्री हैंड से जो है इन सभी जिलों को आपस में क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। और जब इनको मैंने एक सिंपल रेखा के माध्यम से सभी जो जिले थे इनको जब आपस में जोड़ा और मैंने कहा कि यह जो है इस भूकंप का होमोसिस्मल है, क्या है, होमोसिस्मल लाइन है, तो भूगोलवेत्ता समझ जाएंगे कि इसका मतलब कि इन सभी जिलों में जो है वह भूकंप जो आया होगा उसका समय क्या रहा होगा, समान रहा होगा। यह हमको ध्यान रखना है। सामान्यतः हम क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि आइसोसिस्मल के बारे में पढ़ के जाते हैं दोस्तों, आइसोसिस्मल के बारे में पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है उसने दिया कि बताइए समान समय में आने वाले भूकंपों के स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आइसोसिस्मल, दूसरा है होमोसिस्मल, तीसरा है आइसोबार और चौथा है आइसोहाइलाइन। अब सामान्यतः क्या होता है, हमने पढ़ा है क्या, आइसोसिस्मल, और एग्जाम में हम एक्साइटेड भी होते हैं और डायरेक्ट लगाते हैं कि बहुत इजी प्रश्न है, पहली चीज हमको पढ़ाई थी आइसोसिस्मल और हम करके क्या आ जाते हैं, आइसोसिस्मल। जबकि ध्यान रहे कि आइसोसिस्मल का संबंध है समान तीव्रता से, जबकि होमोसिस्मल का संबंध है किससे, समान समय में। आंसर क्या होना चाहिए था, तो आंसर होना चाहिए था होमोसिस्मल। तो यह चीज आपको जो है दोस्तों ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, हमने अभी जब भूकंप पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भूकंप क्या होता है और भूकंप के कौन कौन से कारण हैं। इसी प्रकार से हमने देखा कि भूकंप से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां कौन कौन सी है वह अपन ने यहाँ पर जो है समझी थी। भूकंप से संबंधित जो प्रमुख शब्दावलियां हैं दोस्तों उनको थोड़ा सा आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी है और बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है इन शब्दावलियों में से पूछा जाता है कि भूकंप का फोकस या भूकंप मूल क्या है या फोकस क्या है, तो वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है।
जबकि एपिसेंटर का मतलब क्या है, तो जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव होता है उसे अपन एपिसेंटर कहते हैं। सिस्मोग्राफ का मतलब भूकंप मापने का एक यंत्र है। भूकंप विज्ञान का मतलब यानी वह विज्ञान जिसमें भूकंप की स्टडी की जाती है। आइसोसिस्मल मतलब समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा। और होमोसिस्मल का मतलब क्या है, तो समान समय में आने वाले भूकंपों के स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है दोस्तों, वह है आपके क्या, तो वह होमोसिस्मल कहलाती है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भूकंप, और भूकंप को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो आज हम जो हैं भूकंप के टॉपिक में भूकंप क्या है और भूकंप से संबंधित शब्दावलियां क्या हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और आज के लिए जो है हम यहीं पर इसको जो है छोड़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्त। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियो को जो है शेयर कीजिए। और इसी प्रकार से हमारा जो है आप साथ देते रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।